हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ्स बाय राजेश सांगड़ा पे। और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे हम एलिमेंट की बुक से, और क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा हो चुका है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस ए dx। ये मुझे गिवन है, हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक बेसिक मैनिपुलेशन है मेरा, एंड द सेकंड वन इज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जब दोनों मेथड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा लगभग चीज़ें वही है। ठीक है, लगभग चीज़ें क्या है, वही सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमारा सेकंड एक्सरसाइज जो सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड सेकंड मैं इसको डायरेक्ट मैनिपुलेशन से भी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या करूँ। तो मैंने आपको बताया था कि चीज़ें मोस्ट प्रॉब्ली कुछ चीज़ें तो हमने कर ली थी कि हमें सबसे पहले ट्राई करना चाहिए डिनोमिनेटर में कोई चीज़ है उसको सब्स्टिट्यूट करूँ पूरा, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है हर बार मैं फर्स्ट फिगर में देख लूँ कि हाँ इसको ये सब्स्टिट्यूट करना है। वो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तब आपको मिल जाएगा, बट एट द इनिशियल स्टेज मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। क्या मुझे इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए या फिर सिर्फ मुझे इतने को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं सोचता हूँ पूरे के बारे में, तो साइन एक्स माइनस ए को टी सब्स्टिट्यूट करने से साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, और उसके साथ आएगा एक्स माइनस ए। क्या डी एक्स के मल्टीपल में, यानी न्यूमरेटर में आपको वो टर्म दिख रही है कोस वाली, ऊपर कोस है ही नहीं मेरे पास, तो इसका मतलब एक चीज़ रिजेक्ट होगी मेरी कि साइन को मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। बाकी क्या बचा, एक्स माइनस ए। इसको करके देख लें जी, कर लीजिए। लीनियर फंक्शन है तो डी एक्स की वैल्यू तो आराम से मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया x माइनस ए को t। सेकंड प्रोसीजर वही रहता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो मतलब साथ में dx आ जाएगा। a इज ए कांस्टेंट, तो 0 इज इक्वल टू dt, यानी इस dx की वैल्यू तो आ गई dt। ये चीज़ क्लियर है। x माइनस ए को मैं लिखूंगा t, तो नीचे आ जाएगा मेरा साइन t, ये भी ठीक है। ऊपर है मेरे पास साइन x, तो अब वेरिएबल मैंने t कर दिया, तो यहाँ पे भी t लेके आना पड़ेगा। कहाँ से लाओगे, यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से देखो x क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू टी प्लस ए। तो यहाँ से मुझे मिलेगा t प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब आई थिंक मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। अब देखो सब्स्टिट्यूट करने से बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ पे दो टर्म्स थी, साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही थी, लेकिन मुझे पता है कि डिनोमिनेटर को मुझे एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, मेरा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मुझे तो डिनोमिनेटर को जितना छोटा करना है या एलिमिनेट करना होता है एक तरीके से, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। अब मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो इसको खोल के मैं कुछ सिंपल कर सकता हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे मैं साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देता हूँ। क्या होती है भाई साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, अगर याद हो तो आपको याद होगा, साइन ए प्लस बी होता है मेरा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है। यूज दिस। यहाँ पे ए क्या है, टी है, बी क्या है, दैट इज स्मॉल ए, सो दिस बिकम योर साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, साइन टी। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है साथ में डी टी। ठीक है, चीज़ें क्लियर। अब ये a प्लस बी डिवाइड बाय सी है, तो क्या मैं इसको a बाय सी प्लस बी बाय सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ मैं इसको करता हूँ साइन टी कॉस ए होल डिवाइड बाय साइन टी, एंड प्लस अलग अलग कर दूँ डी टी, एक टर्म ली उसका इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी साइन ए होल डिवाइड बाय साइन टी डी टी। क्लियर। इससे कैंसिल आउट, क्या बचा, कॉस ए। कॉस ए क्या है, इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा अंदर, सिर्फ डी एक्स ऑपरेटर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी बाय साइन टी, दिस बिकम योर कॉट टी, एंड साइन ए कांस्टेंट है तो पहले इसको बाहर लिख दूँ। तो साइन ए को मैंने लिख दिया बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है। कॉस टी डिवाइड बाय साइन टी, दिस बिकम cot t and साथ में dt. Now differentiate this and you get your answer. Sorry, this is t not x. cos a constant था बाहर है, dt है सिर्फ, यानी 1 है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, that is t. तो this become your cos a into t. इसका काम करना प्लस sin a your coefficient बाहर है, constant sorry. cot t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, that is your log of mod sin t, and प्लस एक कांस्टेंट हमेशा आता है, दैट इज c. नाउ
टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो इस टी की वैल्यू क्या है, दैट इज योर x माइनस ए, तो ये हो जाएगा x माइनस ए कॉस ए, कॉस ए को मैंने यहाँ लिख दिया, टी की वैल्यू ये लिख दी, प्लस साइन इज अगेन ए कांस्टेंट लॉग ऑफ मॉड साइन टी, टी के मैंने क्या लिया था x माइनस ए मॉड कंप्लीट एंड प्लस कांस्टेंट सी, दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। अब आपकी बुक में तो यही आंसर गिवन है, यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन भी की जा सकती है, क्या मे भी आपका आंसर इसके अलावा भी दिया जा सकता है। कैसे, देखिए आप इस कोसे को अंदर ले जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, नो प्रॉब्लम, छोड़ दो इसको। सिर्फ इस वाले में वो कुछ कर सकता है, क्या कर सकता है, देखो कोसे को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम x cos ए माइनस ए cos ए, यस और नो, एंड प्लस दिस टर्म एज इट इज, ये लिख देना प्लस ए कांस्टेंट सी, ठीक। तो x cos ए माइनस ए cos ए, मैंने जब cos ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन ये टर्म क्या है, टोटली एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट ये है, एक कांस्टेंट ये, क्या दोनों को ऐड कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब x cos ए प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए लॉग ऑफ मोड साइन x माइनस ए एंड प्लस से कांस्टेंट c, और ये कांस्टेंट दोनों को मिला के लेट मैंने लिख दिया c1, तो दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो दोनों आंसर सही है। अब ऐसे मत बोल देना, ये नॉर्मली ऐसे करना चाहिए मुझे, ठीक है। और जो दूसरा मेथड हम करेंगे ना, वहाँ पे मेरा आंसर ये मिलेगा, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया तुम लोगों को कि भाई यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ। कैसे जा सकते हैं, ए की जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा वो एक कांस्टेंट देगा, और मैंने सीखा है कि जितने भी कांस्टेंट हो आपके पास, अगर मैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ तो मुझे सिंगल कांस्टेंट के रूप में उसको कन्वर्ट कर देना है इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, चाहे वो कितने भी हो, क्योंकि एज यूजुअल यही चीज़ हमने सीखी था। मैं दो टर्म्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो कोफिशिएंट कांस्टेंट इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, दोनों का ऐड करके भी मैंने सी लिखा ना, तो एज इट इज़ यहाँ पे भी मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए और मुझे पता होना चाहिए क्योंकि आपकी बुक में आंसर ये है, आपने यहाँ तक क्वेश्चन किया छोड़ दिया, एग्जाम में आ गया आंसर ये है, ठीक है। आपने तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया हुआ था, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, मेरा तो आंसर ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जब भी थोड़ा बहुत चेंज मिले क्वेश्चन में तो ढूंढो कि क्या कोई कांस्टेंट टर्म है जो बाहर निकल सकती है, जो इस सी के साथ मर्ज हो जाएगी, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो एक नया कांस्टेंट बना देगी, दैट्स योर आंसर, याद रहेगा। अब देखो यहीं पे ये हो गया भाई। अब देखो सेकंड मेथड में क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली दिमाग लगाता हूँ कि जैसे मैंने पहले सीखा हुआ है कि भाई नीचे x माइनस ए है तो ऊपर भी x माइनस ए बनाने की ट्राई करूँ क्या, जी बिल्कुल कीजिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ, दैट इज योर साइन x माइनस ए प्लस ए होल डिवाइड बाय साइन x माइनस ए dx। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? x के साथ माइनस ए चाहिए था मुझे, जो नीचे था वही ऊपर चाहिए था, इसलिए मैंने माइनस ए किया। तो भाई मैथमेटिक्स में कुछ देते हो तो कुछ लेना भी पड़ेगा, तो माइनस ए तो प्लस ए भी करना पड़ा ताकि क्वेश्चन में कोई चेंज ना हो। अब कुछ नहीं है बस, अब देखो इस t क्या था मेरा, ये यही तो t था मेरा, और प्लस a ये मेरा क्या है t, क्वेश्चन वही है बस, सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ जहाँ मैंने t लिखा, जहाँ मैंने t लिखा वहाँ पे x माइनस ए लिखूंगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, ठीक है। तो एक बार मैं लास्ट आंसर के हिसाब से आपको करके दिखा देता हूँ फटाफट से इस क्वेश्चन को, ताकि जो मैं आपको बता रहा था कि मेरा आंसर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, बट दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे सेम आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी की, तो ये पूरा a का काम करेगा। तो दिस बिकम योर साइन x माइनस ए एंड कॉस ए द फर्स्ट, प्लस फिर क्या होगा कॉस x माइनस ए साइन ए, लग गई, कॉस ए साइन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, होल डिवाइड बाय क्या है, तो इसको मैं अलग अलग पहले लिख देता हूँ। तो होल डिवाइड बाय दिस बिकम योर साइन x माइनस ए, और इसके डिवाइड में भी आ जाएगा साइन x माइनस ए। बस इस पूरे का कर दो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इससे कैंसिल आउट, क्या बचा कॉस ए, कॉस ए इज ए कॉन्स्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू x जब इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा x कॉस ए। चीज़ें क्लियर, कॉस ए कॉन्स्टेंट बाहर, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, प्लस साइन ए कॉन्स्टेंट है मेरा बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा कॉस बाय साइन दैट इज कॉट, तो एक बार लिख देता हूँ चलो, कॉट x माइनस ए dx। इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, लगा दीजिए, तो x कॉस ए प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ साइन x माइनस ए मॉड कंप्लीट प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी, दैट्स योर आंसर। ये आंसर मैच कर रहा है, बट अगर मैं पहले मेथड से करता तो मुझे यहाँ x माइनस ए मिलता, यहाँ पे मुझे सिर्फ x मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट था a इंटू दिस समथिंग, दिस इज मर्ज्ड विद द कांस्टेंट c, दैट्स इट।
हो गया, सिंपल है, समझ में आया। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं एक एक मेथड से करवाऊंगा मैं, दूसरे से आप खुद ट्राई करोगे। किसी में भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, और एज यूजुअल व्हाट्सएप ग्रुप का जो मेरा डाउट ग्रुप है व्हाट्सएप, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, तो उस पर भी आप अपने डाउट्स ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड पार्ट आपको खुद से करना चाहिए। क्या डिफरेंस है? इंटीग्रेशन ऑफ देयर इज साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस ए। तो वहाँ माइनस ए था, यहाँ प्लस ए है, तो आई थिंक कोई डिफरेंस आएगा, बट डिफरेंस ये आएगा साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी। तो दिस इज योर होमवर्क, आपको खुद से ट्राई करना है। मैं मूव करता हूँ उसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज कॉस इंटीग्रेशन ऑफ cos x plus a whole divided by sin x plus b dx। ठीक है, दूसरे मेथड का मैं जस्ट हिंट देता रहूंगा, एक से मैं करवाता रहूंगा, कोई भी एक मेथड। ठीक है, क्या करना चाहिए? नीचे x प्लस बी दिख रहा है तो ऊपर x प्लस बी बना लो। पहला मेथड तो ये बोलता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस बी माइनस बी कर दो। एक चीज़ तो ये कर सकते हो, जब मैं सिंपल मैनिपुलेशन से करूँगा। अगर मुझे सब्सटीट्यूशन से ही करना है तो मैं क्या करूँगा? x प्लस बी को मैं t सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। कर दिया, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? x तो मिल जाएगा जी t माइनस पी, पहली चीज़ तो ये, और dx क्या मिल जाएगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट dt, dx इज इक्वल टू dt। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ cos x की वैल्यू क्या है? दैट इज t माइनस बी, और ये है प्लस a मेरा एज इट इज होल डिवाइड बाय, नीचे क्या होगा? दैट इज योर साइन, और x प्लस बी को मैंने क्या बोला? दैट इज योर t। x प्लस बी को मैंने क्या बोला? t, नीचे हो गया, और dx क्या हो गया मेरा? dt। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक। ठीक है, x मैंने t माइनस बी लिया था, यहाँ वैल्यू पुट कर दी मैंने, a मेरा एज इट इज था, x प्लस बी को मैंने t बोला था, नीचे साइन t हो गया, dt एज इट इज, दैट्स इट। अब एक चीज़ ध्यान से देखनी है मुझे, अब ऊपर आइडेंटिटी तो लगेगी, लेकिन मेरे पास एक तरह से तीन एंगल है। ठीक है, तो कोई दो एक साथ जाएंगे और एक अकेला जाएगा। कौन सा अकेला जाना चाहिए? वही अकेला जाना चाहिए जो नीचे है, यानी t अकेला रहेगा, ये दोनों अलग रहेंगे। तो ये माइनस बी प्लस ए है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, a माइनस बी लिख देता हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलता हूँ कि ये मेरा एंगल a है और ये मेरा एंगल क्या है? b है। ये मेरा एंगल a है, ये मेरा एंगल क्या है? b है। नाउ यू हैव cos a प्लस b। cos a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है? सीधा बताता हूँ मैं, cos a प्लस बी मीन्स cos a मतलब t, cos b मतलब cos a माइनस b। cos की आइडेंटिटी क्या होती है? cos a माइनस a प्लस b की, सॉरी, तो cos a cos b माइनस, बीच में प्लस साइन हो तो माइनस साइन a मीन्स साइन t एंड साइन b मीन्स a माइनस b, होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है? साइन t, और साथ में मेरा dt एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अलग अलग करते हैं तो इस पूरे के नीचे क्या आएगा? साइन t, और माइनस में इसके नीचे भी क्या आएगा? दैट इज योर साइन t, ब्रैकेट लगा दो, dt। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इस साइन t से साइन t कैंसिल आउट, cos t बाई साइन t दैट बिकम cot t, इंटीग्रेशन ऑफ cot t, और ये साइन cos a माइनस बी क्या आ जाएगा? कांस्टेंट है तो बाहर, cos a माइनस बी, माइनस साइन a माइनस बी, तो माइनस साइन a माइनस बी मैंने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा? कुछ नहीं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dt, सॉरी मैंने यहाँ नहीं लगाया dt, बस आइडेंटिटी लगा दो, गेट योर आंसर। तो cos a माइनस बी एज इट इज रहेगा, cos t का क्या होता है? दैट इज log ऑफ साइन t, ठीक है, माइनस साइन a माइनस बी एज इट इज, और dt का क्या हो जाएगा? दैट इज t एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। अब t क्या लिया था मैंने? x प्लस बी, सब जगह पुट कर दो, यू गेट योर आंसर, हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, दूसरा मेथड मैंने बता दिया, वो उससे क्या करोगे? x प्लस बी और प्लस a माइनस बी, ऐसे लिख दो इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस बी नीचे वाला बन गया, एक बार प्लस एक बार माइनस किया तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। इस पूरे को a की तरह ट्रीट करो, इस पूरे को b की तरह ट्रीट करो। b को तो मैं यही ट्रीट कर रहा था, b तो मेरा यही था, a की जगह मैंने t लिखा था, और t किसको ले रहा हूँ मैं? x प्लस बी को ही तो ले रहा हूँ। यानी मैं बात यही है करने का, बस अलग अलग बोल सकते हो कि मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, वहाँ मैं डायरेक्टली मैनिपुलेट करके अपना दिमाग लगा के डायरेक्टली कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो नेक्स्ट देखा जाए फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए होल डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो वही काम कर सकते हो, या सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर डायरेक्टली, ठीक है, आपकी चॉइस है। तो लास्ट हमने सब्स्टिट्यूशन से किया था, इसको विदाउट सब्स्टिट्यूट करके देख लो, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस ए, ऊपर क्या एक्स प्लस ए, तो इट्स मीन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस ए। एक्स में माइनस ए किया प्लस ए किया, ये ए पहले से था भाई मेरे पास, ये चीज़ ध्यान रखना। एक्स प्लस ए मेरे पास पहले से था, मैंने क्या किया प्लस ए माइनस ए कर दिया क्योंकि मुझे एक्स माइनस ए चाहिए था। तो नीचे मेरे पास क्या है, साइन एक्स माइनस ए, साथ में डी एक्स एच ए प्लस ए, दिस बिकम योर 2a। नीचे x माइनस ए है तो इसको मैं a की तरह ट्रीट कर लेता हूँ, इसको मैं b की तरह ट्रीट कर लेता हूँ, तो लगा दो a प्लस बी की आइडेंटिटी। तो दिस बिकम योर साइन x माइनस ए कॉस 2a, फिर क्या हो जाएगा प्लस कॉस x माइनस ए इंटू साइन b मीन्स 2a होल डिवाइड बाय जो भी है मैं उसको अलग अलग लिख देता हूँ, दैट इज योर साइन x माइनस ए होल डिवाइड बाय साइन x माइनस ए। यानी पहला क्वेश्चन बन गया एज इट इज। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 2a, इसके साथ सिर्फ x आ जाएगा, ये कोट बनेगा, कोट की आइडेंटिटी लगा दो, दैट्स यू गेट, ठीक है। तो बार बार सेम पैटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ पहुँच गए हम, 4 हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, 5 और 6 एक ही तरह के क्वेश्चन है और नया पैटर्न मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आई आई थिंक। द नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी। आई थिंक यही, नो नॉट a प्लस बी, दिस इज x माइनस a, सॉरी, एंड दिस इज योर x माइनस बी dx, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। जैसे लास्ट में मैनिपुलेशन दिख रहा था थोड़ा, अब यहाँ पे भी मुझे वही चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, और कैसे ढूंढेंगे उनकी बात देखो। अब देखो यहाँ पे ना एक सी डी फॉर्मूला तो लग सकता है, ठीक है, लेकिन उसको लगाने का फ़ायदा, सॉरी सी डी फॉर्मूला ले सकते हैं, प्रोडक्ट वाले जो फॉर्मूले थे ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, इनको मैं समेशन या फिर सम या फिर डिफरेंस की फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ। लेकिन उससे डिसएडवांटेज क्या होगी मेरी, ये 2 टर्म में स्प्लिट हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं करना है। तो इसका मतलब मैं इसको आइडेंटिटी में नहीं लगाऊंगा, पहली चीज़। तो और क्या किया जाए, ऐसे क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करने के लिए क्या करना है आपको, मुझे दिया है नीचे साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, तो ए और बी को पकड़ो और एक काम करो, साइन ए माइनस बी से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 1 साइन ए माइनस बी से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई। ए एंड बी बोथ आर कांस्टेंट, तो मैंने एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट नंबर से ही डिवाइड किया, तो कोई फर्क पड़ा क्वेश्चन पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्टीमेटली मैं दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ एंड योर टर्म इज सेम, पहली चीज़। अब मुझे तो x माइनस ए और x माइनस बी चाहिए ना, यानी ऊपर x भी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूं, सेकंड स्टेप। सबसे पहले क्या करोगे, x माइनस ए एक्स माइनस बी दिख रहा है, तो मैंने साइन a माइनस बी यानी साइन चेंज करके देखना है। और अल्टीमेटली अगर ये आइडिया नहीं आता है कि मुझे a प्लस बी लेना चाहिए, a माइनस बी लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो जब आप ऊपर ये टर्म्स बनाओगे ना, सेम एंगल्स जब आप बनाओगे तो आपको चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखो कैसे, अब मुझे x के लिए मैं क्या करता हूँ, प्लस एक्स और माइनस एक्स कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने प्लस एक्स और माइनस एक्स किया, दोनों कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। ये बचेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है, तो अल्टीमेटली मैंने कोई चेंज नहीं किया है फिर से। अब ये 1 डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी मैं एज इट इज रखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहाँ पे देखो मैं सेम चीज़ें बनाने की कोशिश करता हूँ, साइन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी चाहिए, तो देखो एक्स माइनस बी तो इजीली दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स माइनस बी पहले, ठीक है भाई, साइन एक्स माइनस बी। इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया, प्लस का एक्स था माइनस का बी था। अब माइनस का एक्स है प्लस का ए, तो यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो ये एक्स क्या हो जाएगा प्लस का, और ए प्लस का तो हो जाएगा माइनस का। क्या ये चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूँ ना, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, यानी इस एक्स को मैं सबसे पहले ले गया, देन बी लिखा, फिर मैं ये एक्स लेके आया, फिर ए लिखा। इस टर्म को मैंने एच डी लिख दिया, इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल के मैंने ये लिख दिया, होल डिवाइड बाय क्या है मेरे पास, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। क्या मेरे पास यही चीज़ें हैं, जी बिल्कुल यही है, डी एक्स। अब देखो मेरे पास क्या आइडेंटिटी लगे, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी आइडेंटिटी आती है। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, जो प्लस वाली थी वही होती है, बस बीच में साइन माइनस का आ जाएगा, यानी साइन ए
cos b minus cos a sin b. Put the values, solve it. So ये क्या हो जाएगा, sin a, sin x minus b and cos x minus a, sin a cos b minus cos a sin b होल डिवाइड बाय ये है. तो मैं डायरेक्टली दोनों के अलग अलग करके लिख दूं. इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी है. यानी एक बार मैं इसके नीचे लिख देता हूँ डिनोमिनेटर को, एक बार मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ. ठीक है, एक स्टेप बढ़ेगा. आई थिंक चीज़ें समझने के लिए इतना आसान है. आपको नेक्स्ट स्टेप में ही करना है क्योंकि आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं. साइन x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी से, और फिर मैं इसको इसके नीचे लिखूंगा तो दिस बिकम योर साइन x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी से, पूरे के साथ ब्रैकेट क्लोज करके लगा दो dx. अब बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं. देखो साइन x माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी हो गया कैंसिल आउट. कॉस बाय साइन ये क्या हो जाएगा मेरा, कॉट x माइनस ए माइनस, अगेन देखो साइन x माइनस ए, साइन x माइनस ए कैंसिल आउट. कॉस बाय साइन x माइनस बी दोनों का सेम एंगल है तो दिस बिकम योर कॉट x माइनस बी. इस पूरे का कर दीजिए आप इंटीग्रेशन. आता है हमें जी, बिल्कुल आता है. कॉट x माइनस ए क्या होगा, कॉट का इंटीग्रेशन होता है जी लॉग ऑफ मॉड साइन एंगल क्या है x माइनस ए प्लस सेम है, सॉरी बीच में माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा, माइनस लॉग ऑफ साइन x माइनस बी प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c. दैट्स इट. चीज़ें क्लियर. अब एक चीज़ और कर सकते हो कि मैं यहाँ पे log ऑफ m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लगा सकता हूँ. दैट इज क्या होता है, log ऑफ m बाय n. ठीक है, तो यहाँ से log निकालोगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ, अब m मेरा ये है, n मेरा ये है, तो दिस बिकम योर साइन x माइनस ए होल डिवाइड बाय साइन x माइनस बी. ठीक है, मॉड n प्लस कॉन्स्टेंट c. तो आंसर आपको इस फॉर्म में मिल सकता है, इस फॉर्म में मिल सकता है, वो आपकी चॉइस. ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी लग रही है तो लगा दो. दैट इज. तो ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5. चीज़ें क्लियर हुई. सेम एज इट इज 6th गिवन है. ठीक है, सेम पैटर्न पे बेस्ड है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं उसको भी, 6th पार्ट को. चीज़ें क्लियर हुई भाई. तो इसकी एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी. चीज़ें वही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करना. देखिए 6th पार्ट इसका क्या गिवन है, दैट इज साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी 1 डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस. ठीक है, साइन कॉस की फॉर्म में गिवन है. तो क्या किया जाए. अब देखो अभी तक क्या था, नीचे मेरे पास दोनों साइन थे, तब मैंने साइन का फॉर्मूला लगाया. क्या लगाया मैंने, साइन का फॉर्मूला लगाया. अब यहाँ पे मुझे ऊपर, जैसे मैंने पिछले में क्या किया, सिंपली मैंने बोला कि आपको मेरे को एक काम करना चाहिए, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो और साइन ए माइनस बी से ही डिवाइड कर दो. ये चीज़ मैंने आपको बताई. क्या यहाँ पे भी मुझे यही आइडेंटिटी लगानी चाहिए, ये सुनो. यहाँ ये लगाने से गड़बड़ हो सकती है. क्यों, ध्यान से देखो. साइन कॉस दोनों है यहाँ पे. पिछले में क्या था, साइन की टर्म्स थी दोनों. सो जब मैं फॉर्मूला लगा रहा था ऊपर साइन का, तो मेरे पास क्या आ रहा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो उस कंडीशन में एक बार ये साइन कैंसिल आउट हो गया, एक बार ये साइन कैंसिल आउट हो गया, एक एक टर्म बच गई मेरे पे. लेकिन यहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है, अगर मैं साइन लेता हूँ तो नीचे साइन और कॉस की टर्म में ही है, तो या तो दोनों टर्म कैंसिल आउट होगी या दोनों ही कैंसिल आउट नहीं होगी. तो वो गड़बड़ वाले काम हो जाएंगे मेरे लिए. तो बेटर क्या है, यहाँ पे मैं साइन की बजाय कॉस लूंगा. यहाँ पे क्या लूंगा, कॉस लूंगा. तो ये चीज़ क्लियर हुई कि जब सिर्फ साइन साइन हो या सिर्फ कॉस कॉस होनी चाहिए. पहले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ साइन साइन था. अगर कॉस कॉस भी होता तो भी मैं ऊपर साइन ही लेता, लेकिन साइन कॉस आ गया, अलग अलग आ गए, तो ऊपर आप कॉस लोगे. ठीक है, क्यों लोगे, क्योंकि कॉस की आइडेंटिटी में दोनों साइन इकट्ठे रहेंगे, दोनों कॉस इकट्ठे रहेंगे, तो उस कंडीशन में 100% एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, ट्राई करके देखें, कीजिए. तो मैंने क्या किया, कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और कॉस ए माइनस बी से डिवाइड कर दिया. अब मैं यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स कर देता हूँ. ठीक है, अब इसको मैनिपुलेट करके नीचे लिखते हैं, 1 डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए माइनस बी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस बिकम योर कॉस एक्स माइनस बी पहले, और इन दोनों से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस एक्स माइनस ए. आई थिंक ये चीज़ें तो पिछले क्वेश्चन से समझ में आ गई होगी. होल डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी से साथ में डी एक्स एच.
आइडेंटिटी लगा दो, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, बीच में है माइनस, तो कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी याद है क्या, कॉस ए माइनस बी, ये होती थी मेरे पास कॉस ए कॉस बी एंड प्लस साइन ए साइन बी, यूज इट। सो दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो मेरा एज इट इज रहेगा, ठीक है, एंड दिस बिकम योर कॉस, आइडेंटिटी लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस बिकम कॉस एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, बन गया कॉस कॉस, फिर बीच में साइन प्लस का, सॉरी साइन प्लस का, एंड देन साइन एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, और डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देता हूँ डायरेक्टली, दिस बिकम योर डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, एंड इसके डिवाइड में लिखोगे साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, सबके साथ डी एक्स एज इट इज, ठीक है। तो अब देखो साइन एक्स माइनस ए, ऊपर कॉस की टर्म है तो कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट, पहले यहाँ पे क्या होगा, साइन से ये साइन कैंसिल आउट, देखो एक ही टर्म बच गई। अब मेरे लिए आसान है, कॉस बाई साइन क्या होता है, तो 1 डिवाइड बाय कॉस ए माइनस बी एज इट इज इंटू दिस बिकम योर कॉट एक्स माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन साथ में लगा दो डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाय कॉस दैट बिकम योर टेंजेंट एक्स माइनस बी साथ में डी एक्स, इन दोनों का इंटीग्रेशन मुझे आता है, कोट का क्या होता है, ये एज इट इज़ मेरा 1 डिवाइड बाय कॉस ऑफ, अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो टर्म है ये पूरे के मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इसको यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, ऊपर लिख दूँ ये, सो दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको छोड़ दिया था, हम इसी पे फोकस कर गए थे, ठीक है, तो देख लेना लास्ट क्वेश्चन में अगर हमने छोड़ा है तो इसको साथ में लिखना जरूरी है, इनटू ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, कॉट एक्स माइनस ए क्या होता है, दैट इज लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए, बीच में साइन प्लस का है, और टेंजेंट का क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस बी एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी, दैट्स योर आंसर, ठीक है भाई, तो ये आइडेंटिटीज हमें आती है, अगर आती है तो दैट्स वेरी इजी, ठीक है, तो ये साथ में लिख देना, मे बी शायद लास्ट वाले हमने ये भूल गए थे, यहाँ पे लॉगरिथम की फॉर्मूले हम करने लग गए थे, इट्स ओके, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, लगाना चाहो तो, ठीक है, बट ऐसे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मे बी हो सकता है आपको आंसर ऐसे मिले कि कॉस ए माइनस बी, तो अगर मैं यहाँ से लॉग कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन हो तो दिस बिकम योर साइन एक्स माइनस ए होल डिवाइड बाय, सॉरी इंटू, ये क्या होगा, बीच में प्लस साइन है तो इंटू सेक एक्स माइनस बी, और प्लस में कॉन्स्टेंट सी, अब सेक को मैं लिख सकता हूँ कॉस, तो इसके नीचे लिख दो कॉस एक्स माइनस बी, इसको दैट्स इट, मे भी हो सकता है आंसर आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए बस, दैट्स इट। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट बात करते हैं 14। 14 के सिर्फ 2 पार्ट हैं लेकिन अच्छे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 दिखते हैं, फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया, तो इसको करने की मेरे पास एक से ज़्यादा मेथड है, तो मैं आपको थोड़े थोड़े बताऊंगा और खुद 1-2 आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, मतलब उसी का पार्ट होगा। तो फर्स्ट चीज़ देखते हैं, देखो 1 माइनस साइन एक्स, एक तो मैंने इसके फॉर्मूले करवाए थे आपको, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला भी था, वो सेकंड मेथड होगा। मैं पहले आपको बताता हूँ कि इसको देख के मुझे एक चीज़ याद आनी चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा के मेरे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये सुनो जी, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, उसको सिंगल करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मुझे छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो मैंने कोस वाले फॉर्मूले बताए, यहाँ साइन है, तो क्या मैं इस साइन को कोस में चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर लीजिए। 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस, अब साइन एक्स को कॉस एक्स में लिखना है, तो अब मेरे पास 2 तरीके हैं। मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, और माइनस साइन थीटा अगर मैं चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो अब देखो यहीं से मेरे 2 चीज़ें मिल गई मुझे, कि अगर मैं पहले वाला लिखता हूँ तो मेरा आंसर अलग होगा, क्योंकि यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा तो साइन स्क्वायर बनेगा, और अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो यहाँ से माइनस साइन थीटा पूरे की वैल्यू हो जाएगी तो प्लस कॉस हो जाएगा, तो मीन्स सेकेंड वन फॉर्मूला लगेगा,
ठीक है। तो जो दिल करे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मुझे कुछ बोला नहीं गया, स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया गया है, मुझे प्रूव करने के लिए नहीं बोला गया। जब तक प्रूव करने के लिए नहीं बोला जाता मैं कोई भी चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाली चीज़ यूज़ करता हूँ और नीचे वाला मैं छोड़ता हूँ आपके लिए, ठीक है। इससे मैं बताऊँगा, इससे आपको खुद से करना है और मुझे बताना है कि आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस वाले से और इस वाले में क्या डिफरेंस है उसका आंसर देंगे, ठीक है। ऊपर वाला मैं करवा रहा हूँ, नीचे वाला आप खुद से करके देखेंगे। 1 माइनस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज सिंपली कॉस ऑफ π/2 मीन्स 90 माइनस एक्स। चीज़ें क्लियर? मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन। अब फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 थीटा था, यहाँ क्या हो गया थीटा, यानी जो भी एंगल है उसका हाफ कर दो। हाफ एंगल फॉर्मूला ये बोलता है। सो डू इट इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा रूट मेरा एज इट इज़ 2 इंटू 1 माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर इसका हाफ π/2 माइनस x/2 π/2 माइनस एक्स, सॉरी एक्स है, इसका हाफ करोगे तो इंटू हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम योर π/4 माइनस x/2। क्या ये चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। देखो रूट वाले टर्म्स है, मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ, मैं √2 को अलग लिख सकता हूँ और इस टर्म को अलग लिख सकता हूँ। √2 तो कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर, इसका काम हो गया खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर के ऊपर रेट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या बचा 1 बाय साइन। 1 बाय साइन क्या होता है, दैट इज कॉसेक, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ कॉसेक π/4 माइनस x/2। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो बस अब तो क्लियर हो ही गया है। अब मेरे पास कॉसेक के फॉर्मूले होते हैं दो, वो दोनों आपको पता होने चाहिए। द फर्स्ट वन मेरे पास होता है कॉसेक x इज इक्वल टू, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो तो किसके इक्वल होता है, दैट इज सिंपली लॉग ऑफ कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस सी। पहला ये होता है और दूसरा क्या होता है जी, लॉग ऑफ मॉड टेंजेंट x/2 प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी। तो जो दिल करे वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे ऐसे एंगल मिलते हैं ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया करो, वो अच्छा रहता है। तो लगाइए आप 1/√2 तो मेरा एज इट इज इट्स ओके इनटू कॉसेक का फॉर्मूला लगाना है तो दैट बिकम योर लॉग ऑफ टेंजेंट, और जो भी एंगल है उसका हाफ करना है। एंगल ये इसका हाफ करोगे तो अगेन हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो π/4 इंटू हाफ दैट बिकम π/8 माइनस x/2 इंटू हाफ दैट बिकम x/4 और प्लस एक कॉन्स्टेंट c। अब एक चीज़ यहाँ बाकी रह गई, क्या वो है जी, यहाँ x था उसका फॉर्मूला है x/2, यहाँ x की जगह क्या है, ये पूरा फंक्शन है, यानी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट को नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो x के कोफिशिएंट यहाँ क्या है -½ तो ये क्या आएगा होल डिवाइड बाय -½ इसको ऊपर लाओगे तो क्या बन जाएगा -2/1। सो √2 से कैंसिल आउट, √2 बचेगा। तो योर आंसर इज फाइनल -√2 इज दिस। बुक में मैच नहीं करेगा, इट्स ओके, सही है, ठीक है। अब बुक में मैच कैसे करेगा उसका बता देता हूँ। आ गया? अगर मैं इससे करता तो ये कॉसेक की बजाय मेरा सेक बनता, बस इतना फ़र्क आता। तो यहाँ मैं सेक का फॉर्मूला लगा देता। सेक का क्या होता है यहाँ पे, ये भी होता, अगर ये लगाना है तो π/4 प्लस x/2 हो जाता और यहाँ क्या होता, सेक प्लस टेंजेंट होता। कर सकते हो, ट्राई कर लेना, नहीं आए तो कमेंट करके बता देना। अब मैं चलता हूँ इसके दूसरे मेथड से, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं हम, दूसरे मेथड से। जब आपको ये बोला जाए, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया इवॉल्वेट और इंटीग्रेट दिस, तो आप कोई भी एक मेथड लगा सकते हो, ठीक है। ये वाला लगा लो, चाहे ये जो मैं करवाने वाला वो लगा लो, ठीक है। अब एक दूसरी चीज़ मैंने बोला था कि ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको कराया था कि 1 माइनस साइन 2x मिलता है अगर, या 1 प्लस साइन 2x मिलता है, इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, और ये होता है मेरा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ याद होंगे, नहीं याद है तो देख लो एक बार फिर से। 1 डिवाइड बाय कैसे होता है, रूट ऑफ। अब मुझे ये बताइए साइन 2x का फॉर्मूला याद है क्या, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, और यहाँ पे अगर थीटा हो तो दिस बिकम योर θ/2 एंड दिस इज ऑल्सो θ/2। सो साइन x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, और ये माइनस साइन तो मेरा एज इट इज रहे। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे साइन x के लिए, और 1 को मैं लिख देता हूँ
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो अब यहाँ से बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कौन सा बनेगा? द फर्स्ट वन। ठीक है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय दिस बिकम योर इस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर का होल रूट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसको साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर लो। बट इन जनरल हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, कॉस माइनस साइन लिख करके लिखते हैं। बट आपको करना है साइन माइनस कोस लिखना है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा। सो नाउ स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, डी एक्स मेरा एज इट इज। बस फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। आगे क्या करें? अब आगे देखो, आगे जो है ना क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया। मान लो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 15 में यही काम करना है हमें। क्या करोगे? देखो, जब आपको ऐसे कुछ दिखे साइन और कोस की फॉर्म नीचे डिनोमिनेटर की टर्म में साइन और कोस की ऐसी फॉर्म आपको दिखती है, अगर ऊपर होता तो डायरेक्टली हो ही जाता इंटीग्रेशन, नीचे है तो मुझे क्या करना है? ध्यान से देखो, साइन का कोफिशिएंट क्या है, यानी साइन जो भी है साइन थीटा, उसके आगे क्या टर्म लिखी हुई है? जी मुझे दिख रहा है 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। कोस के आगे भी क्या है? जी 1 है। आपको क्या करना है? इन दोनों का स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। क्या मिला? 2, और उसका रूट कर दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। साइन के साथ जो टर्म दिख रही है, कॉस के साथ जो टर्म दिख रही है, दोनों का क्या करो? स्क्वायर करो, फिर ऐड करो, फिर उनके रूट से उनको डिवाइड कर दो। क्यों करना है इसका रीज़न मैं अभी देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, 1 डिवाइड बाय ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या बोला? एक साइन और कॉस के साथ जो भी टर्म होती है ए, और मैंने इसको मान लिया बी है, तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? दैट इज योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हम सब जानते हैं? बिल्कुल। तो अगर मैं इस एंगल को फाई बोलता हूँ तो ए डिवाइड बाय, मैंने यही बोला ना, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो, ऐड करो, उससे डिवाइड कर दो। सो डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चीज़ याद रखो भाई, डिनोमिनेटर को कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चेंज नहीं चाहिए, क्वेश्चन सेम रहना चाहिए मेरा। तो ये क्या बनेगा? देखो यहाँ से बन जाएगा ये कॉस फाई, कॉस थीटा मेरा एज इट इज था, प्लस बी बाई समथिंग, दिस बिकम योर साइन फाई इंटू साइन थीटा। और ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा किसका? कॉस ए माइनस बी का, कॉस थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसी चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहा हूँ। और इस फाई की बजाय मान लो मैं ये एंगल लेता तो उल्टा हो जाता। ए बाई क्या बनता? ये मेरा साइन फाई बनता, और ये मेरा क्या बनता? कॉस फाई बनता। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता? साइन ए प्लस बी का। तो ऐसे चारों फॉर्मूले मेरे बन सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को करने के लिए हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करो, इससे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो कैसे, मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों के कोफिशिएंट, तो यहाँ 1 1 दिखे मैंने, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ऐड किया 2 मिला, तो मैंने क्या किया? 1 बाय रूट 2 से इसको डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को रूट 2 से ही मैंने न्यूमरेटर को भी कर दिया, ताकि चेंज ना हो। अल्टीमेटली एलसीएम लोगे, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, मेरा क्वेश्चन था वही बचा। और 1 बाय रूट 2 तो कॉन्स्टेंट है, इसको निकाल लिया मैंने बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर क्या बचा देखिए, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ मेरे पास है cos x बाई 2। क्या मैं इसको साइन 45 लिख सकता हूँ, यानी साइन पाई बाय 4 लिख सकता हूँ? यस और नो? क्या मैं इसको साइन पाई बाय 4 लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड दिस बिकम योर cos x बाई 2, ये बनेगा cos x बाई 2। आगे बढ़ते हैं। 1 बाई रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगेन मैं इसको लिखता हूँ cos पाई बाय 4। मैंने इसको क्या लिखा? cos पाई बाय 4 एंड साइन x बाई 2 मेरा एज इट इज। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? dx मेरा एज इट इज, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? मैंने अब कुछ बोलेंगे दोनों को साइन या दोनों को cos क्यों नहीं लिखा? वो मुझे फॉर्मूले के हिसाब से देखना है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? साइन a प्लस माइनस बी और cos a प्लस माइनस बी के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अगर ये याद है, ये फॉर्मूले क्या बोलते हैं? साइन कोस होगा, कॉस साइन होगा, यानी साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, किस में होता है? साइन के फॉर्मूले में। और कॉस में दोनों कॉस या दोनों साइन साइन होते हैं। तो वो आपकी चॉइस है, जो फॉर्मूला बनाना है आप बना सकते हो।
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, अगर मुझे प्रूव करने के लिए बोला गया है, अदरवाइज आप कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नीचे देखो मेरी आइडेंटिटी बन गई, तो 1/√2 मेरा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय दिस बिकम योर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो दिस बिकम योर साइन ए माइनस बी साइन π/4 माइनस x/2 इज देयर dx। इसको ऊपर ले जाओ तो 1/√2 एज इट इज, दिस बिकम योर कॉसेक इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक π/4 माइनस x/2। आई थिंक यही क्वेश्चन हम लास्ट कर रहे थे। चीज़ें समझ में आई? तो यहाँ से तो मुझे कॉसेक का सेम फॉर्मूला सेम आंसर मिलेगा जो मुझे पहले मिल रहा था, ठीक है, एज यूजुअल है, तो सेम एज इट इज मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसको यहाँ से आगे तो कर लोगे, जो क्वेश्चन करवाया था एज इट इज सेम ही है, ठीक है, लेकिन इससे भी आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, जो मेरा आंसर था इससे तो वही सेम आंसर आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने इसको बोला था कि मैं इसको साइन x/2 एंड कॉस x/2 इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये सुनो, a² + b² - 2ab है, तो मैं a² इसको बोलूँ या इसको बोलूँ, इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको a² बोल दिया, इसको b² बोल दिया, सेम एज इट इज़। अब मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, ये साइन रहेगा, ये मेरा क्या रहेगा, कॉस रहेगा। जब मैं यहाँ चेंज करूँगा तो यहाँ ध्यान से देख लो, अब इक्वल टू मैं इसको इसकी बजाय अब मैं ऐसे लिखता हूँ 1 डिवाइड बाय 1/√2 को मैं लिखता हूँ कॉस π/4, ये साइन x/2 एज इट इज माइनस, इसको मैंने cos π/4 लिखा तो इसको मैं साइन लिखता हूँ अब, तो दिस बिकम साइन π/4 इंटू कॉस x/2। ऐसा करने से क्या हुआ, अब साइन ए जो है ना, साइन ए का काम इसने किया साइन ए का काम इसने किया, बी का काम इसने किया, तो अब ये मेरा जो फाइनल बनेगा दैट इज 1/√2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय साइन ए क्या है, दैट इज x/2 माइनस π/4 इज देयर। सो नाउ दिस बिकम, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, 1/√2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x/2 माइनस π/4 और साथ में आ जाएगा dx। तो बोलेंगे सर सेम ही तो है, ये भी कॉसेक था वो भी कॉसेक, लेकिन वहाँ x/2 माइनस π/4 है, यहाँ π/4 माइनस x/2 है, दैट इज द डिफरेंस। और उसकी वजह से क्या हुआ ना, जो लास्ट क्वेश्चन में मेरा -√2 आ रहा था ना, वो -√2 यहाँ नहीं आएगा, तो इसका आइडेंटिटी लगा दो, कौन सी लगाओगे, टेंजेंट वाली। तो 1/√2 एज इट इज लॉग ऑफ मॉड टेंजेंट, इसका हाफ कर दो तो बिकम x/4 माइनस π/8। और अब जब इसका कोफिशिएंट यानी x/2, x का कोफिशिएंट क्या है, हाफ, तो वो हाफ नीचे जाएगा प्लस एक कांस्टेंट c, तो हाफ ऊपर जाएगा, दैट बिकम 2 इंटू डिवाइड बाय √2 है, तो ये क्या बचेगा, √2। ये आंसर आपके बुक में मैच कर जाएगा ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे क्या प्रूव करना है। अब देखो छोटी छोटी चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ रहा है। मैंने कॉस माइनस साइन लिया तो आंसर थोड़ा सा लगा रहा था, साइन माइनस कॉस लिया तो फिर ये माइनस साइन चला गया, प्लस आ गया, ठीक है। तो अब देखो ऐसे मैं सिर्फ कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी भी तो बना सकता था, ठीक है। अब कॉस भी दोनों तरीके से बन सकता है आपका, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनिपुलेशन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको प्रूव वाले क्वेश्चंस मिलेंगे तो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बट आई थिंक अभी के लिए समझ में आ गया होगा। 14 का सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड देखो एज इट इज़ है, ये वाला पार्ट आ गया ना, तो सेकंड भी आ गया मान लो। कैसे, देखो ध्यान से, इसका सॉल्यूशन कर लोगे और यहाँ पे अगर मैं प्लस दे दूँ तो भी आई थिंक हो जाएगा, दैट इज कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स बन जाएगा, या फिर मैं साइन एक्स को कॉस में चेंज करूँगा, एज इट इज जो आप करना चाहते हो सकता है। सेकंड में मुझे गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx। ये कॉस होता तो मेरा काम बन जाता, बाय सब्स्टिट्यूशन कर लेता मैं, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स वो भी रूट के अंदर है, तो क्या यही चीज़ मैं ऊपर बना सकता हूँ? ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हमने 9.1 में सीखी थी। +1 कर दो, -1 कर दो, ये देखो एग्जैक्टली ऊपर एज इट इज बन गया। इनको अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन एक्स का रूट एंड माइनस 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx। तो भाई इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो मैं करवा चुका हूँ, यहाँ माइनस था, सिर्फ प्लस करना है, तो आई थिंक कर लोगे कोई भी मेथड लगा लेना, ठीक है। वो आंसर ही मैच करना है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से कर रहा है वो, तो मोस्ट वो कैसे मैच करेगा आंसर, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया, फिर आपको वही करना पड़ेगा। इसकी बजाय क्या करना, cos x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर लिख देना इसकी जगह पे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्टली आइडेंटिटी बताई मैंने, वो यूज़ करोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ करेंगे। अब देखो
बेस सेम है, पावर अलग अलग है। यहाँ पावर क्या है 1 है, यहाँ रूट है, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। और इसका इंटीग्रेशन आई थिंक मुझे आता है, cos x बाई 2 का क्या होगा sin x बाई 2, और x बाई 2 है तो नीचे एक्स्ट्रा, sin x बाई 2 का क्या होगा माइनस cos x बाई 2, x बाई 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन सेम इसी मेथड से कर लेना। ठीक है भाई, हो जाएगा, खुद से ट्राई करना, नहीं हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। अभी के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लास्ट 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। 15 जो है फर्स्ट और थर्ड पार्ट तो इसका सेम है जैसे मैंने 14 करवाया आपको सेकंड मेथड से। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला इसके 1 डिवाइड बाय मुझे गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो क्या करोगे, साइन और एक्स दोनों के साथ 1 1 है, इसका मतलब 1/√2 से दोनों को डिवाइड कर दो। जब यहाँ किया है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। 1/√2 को बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या बचेगा देखो। अब ये मेरे पास है साइन एक्स तो है, इस 1/√2 क्या लिख सकता हूँ मैं, या तो साइन लिख दो या कॉस, तो लेट मैं इसको कॉस लिख देता हूँ। तो कॉस 45 डिग्री मीन्स π/4 एंड प्लस कॉस एक्स मेरा एज इट इज, और 1/√2 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन π/4। ये क्या बन गया 1/√2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मीन्स साइन ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस π/4, और π/4 प्लस एक्स वो आपकी चॉइस है डी एक्स। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√2 एज इट इज एंड दिस बिकम योर कॉसेक एक्स प्लस π/4। ठीक है, डी एक्स हो गया। सो नाउ यूज द फॉर्मूला। तो 1/√2 मेरा एज इट इज इनटू क्या होता है लॉग ऑफ मॉड टेंजेंट, जो भी एंगल है उसका हाफ, तो दिस बिकम योर x/2 प्लस π/8 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। तो x के साथ कुछ नहीं था, कोफिशिएंट 1 था, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। ठीक है, बाई चांस आंसर मैच नहीं करता है तो फिर ये साइन में चेंज कर लेना, इसको कॉस में कर लेना तो मैच हो जाएगा। बट आंसर ये भी ठीक है, आंसर वो भी ठीक होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं 2 तरीके से इसका मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। ठीक है, 15 का फर्स्ट का जो आपका आंसर गिवन है वो दूसरे फॉर्मूले से गिवन है भाई, तो इट्स ओके। कॉस एक्स का दूसरा फॉर्मूला भी आता है ना, कॉसेक एक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है जी लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एंड प्लस सी। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एक्स की बजाय ये रख दो बस दोनों जगह पे, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मैं दोनों फॉर्मूले हैं, मैंने आपको बोला ना। अब जिस बंदे ने किताब लिखी, बुक लिखी, उसका पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा था, एक बार उसने इससे सॉल्व किया, एक बार उससे इसने सॉल्व किया, तो जब इससे सॉल्व किया तो उसने ये आंसर लिख दिया, जब इससे सॉल्व किया तो एक बार ये आंसर लिख दिया। तो डिफरेंट बुक में भी डिफरेंट आंसर मिल सकते हैं, तो मेथड्स हैं, बस वो मुझे पता होने चाहिए बस कि कोसेक एक्स का ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। तो जब मुझे प्रूव करने होंगे क्वेश्चंस तो अपने आप चीज़ें होगी, वो ये पूछेगा तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, ये पूछेगा तो मैं ये यूज़ कर दूँगा। बट दोनों नॉर्मली जब आप इंटीग्रल करते हो तो दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, हो गया ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट। देखो सेम एज इट इज़ थर्ड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट में इसकी बात करवाऊंगा, पहले मैं थर्ड पार्ट करवा देता हूँ इसका। सेम फॉर्मूला यूज होगा, सेम सब कुछ होगा, बस डिफरेंस क्या है, मुझे गिवन है 15 का थर्ड पार्ट साइन एक्स प्लस √3 कॉस एक्स, ये मुझे गिवन है √3 कॉस एक्स। तो मैंने क्या बताया आपको, साइन के साथ क्या है 1 का स्क्वायर करो 1 ही मिलेगा जी, कॉस के साथ क्या है √3 का स्क्वायर करो क्या मिलेगा 3 पूरे का रूट, तो ये क्या हो जाएगा √4 दैट इज इक्वल टू 2। यानी क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। ये 1/2 कांस्टेंट है मेरा, बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 √3/2। अब इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, ये मेरा साइन एक्स है 1/2 कॉस पे, अगर मैं कॉस लिखना चाहता हूँ तो कॉस 60 डिग्री होता है, कॉस 60 डिग्री मतलब π/3 पे, प्लस इसको कॉस साइन कॉस हो गया तो यहाँ भी साइन कॉस बनाना है, कॉस है तो साइन कहाँ होगा, दैट इज साइन π/3 एंड दिस इज योर कॉस एक्स। चीज़ें क्लियर, dx। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, देखो
जहाँ पे 1 था ना 1/√2 आ रहा था, वहाँ पे मैं जिसको दिल करे साइन लिख दो, जिसको दिल करे कॉस लिख दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कर सकते हो क्या? इसको मैंने कॉस लिखा तो इसको मुझे साइन लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल मुझे सेम चाहिए। साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगाना है मुझे, ठीक है। अगर इसको साइन लिखते हो तो इसको कॉस लिखना पड़ेगा, 100% श्योर है, ठीक है। चीज़ें क्लियर? तो बस 1/2 एज इट इज़। नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है? साइन A कॉस B कॉस A साइन B मीन्स साइन A प्लस B, तो साइन x प्लस π/3 से dx एज इट इज साथ में, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x प्लस π/3, ठीक है। इसका आइडेंटिटी मुझे आती है, लगा देना, यू गेट योर आंसर, दैट्स इट, ठीक है। तो जो भी गिवन आप दोनों आंसर निकालो, ठीक है। एक निकालने की ज़रूरत नहीं, आप दोनों आंसर्स निकाल सकते हो। तो दिस इज योर कौन सा हो गया? थर्ड पार्ट। सेकंड बचा है तो सेकंड देख लो। फिफ्टीन का सेकंड पार्ट देखो भाई, क्या बोला है? इंटीग्रेशन ऑफ sec x डिवाइड बाय a प्लस बी टेंजेंट x। देखो ऊपर sec स्क्वायर हो जाता तो मेरा काम आसान बन जाता, ठीक है। क्या बिगड़ जाता अगर ये दे देता? तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता, आपका बिगड़ जाता, कुछ सीखने से चूक जाते। तो sec x डिवाइड बाय a प्लस बी टेंजेंट x है। तो एज इट इज मुझे समझ में आया कि टेंजेंट का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर नहीं गिवन है, तो मैं क्या करूँ? सबसे सिंपल जो 10th क्लास में हम करते थे, कुछ नहीं हो रहा तो साइन को उसमें चेंज कर दो, कर दें? कर दीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। sec x होता है 1/cos x होल डिवाइड बाय a प्लस बी। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है जी साइन x डिवाइड बाय cos x एंड होल dx एज इट इज रहेगा। अब मैं इस cos x को लेता हूँ एलसीएम, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहीं ले लो, तो ये हो जाएगा मेरा a cos x होल डिवाइड बाय दिस, लगते डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, जो बाकी बचा उसको लिख दो। तो ये बचा 1 डिवाइड बाय a cos x प्लस b sin x एंड dx एज इट इज। क्लियर? अब ये वही चीज़ बन गई है जो मैं आपको समझा रहा था। साइन के साथ b है, cos के साथ a है, तो दिस बिकम सिंपली, मैं क्या करूँगा इसको? √a² प्लस b स्क्वायर, यानी दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर करो, सम करके रूट कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, a² प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या जाएगा? 1 डिवाइड बाय a² प्लस b स्क्वायर, ठीक है। दोनों को डिवाइड करना है, साथ में रूट एज इट इज, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? अब क्या करें? तो लेट मैं अज्यूम कर लेता हूँ a डिवाइड बाय √a² प्लस b स्क्वायर मैं मान लेता हूँ कि लेट बी, ये कॉस है तो लेट मैं इसको साइन थीटा मान लेता हूँ। तो देयरफॉर सिंपली b डिवाइड बाय √a² प्लस b स्क्वायर अपने आप ही क्या हो जाएगा? दैट इज योर कॉस थीटा, ठीक है। चाहो तो इसको ट्रायंगल बना के देख लेना कि मैंने इसको a बोला, ठीक है। लेट बी, मैं इसको a बोलता हूँ, इसको b बोलता हूँ, ये थीटा बोलता हूँ, दैट दिस बिकम योर a² प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से अपने आप मुझे बोला जाए कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए मैंने ये अज्यूम कर लिया और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कर दो, क्या बचेगा? ये तो बाहर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय √a² प्लस b स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय, ये क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से, a बाय इसको मैंने क्या बोला? साइन थीटा, दिस बिकम योर साइन थीटा कॉस x, ठीक है। प्लस इसको मैंने क्या बोला? कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा साइन x, इससे बस यही है, दैट्स इट। और साथ में मेरा dx एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ मत बोल देना कि डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं किया हमने, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट नंबर लिया है मैंने a प्लस b को c लिखा है सिर्फ, तो वहाँ पे मुझे इंटीग्रेट या कुछ करने की ज़रूरत है या डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। नीचे आइडेंटिटी एज इट इज़, तो 1 डिवाइड बाय √a² प्लस b स्क्वायर एंड दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय साइन a प्लस b मीन्स साइन x प्लस थीटा और थीटा प्लस x dx एज इट इज़। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एज यूजुअल कॉसेक, तो दिस बिकम योर कॉसेक x प्लस थीटा और थीटा प्लस x। कॉसेक के फॉर्मूले मुझे आते हैं, वो लगा दीजिए, यू गेट योर आंसर। सो दिस बिकम योर, ऊपर लिख दो, चल नीचे लिखते हैं, 1 डिवाइड बाई एज इट इज़, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, a² प्लस b स्क्वायर इंटू कॉसेक का कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? टेंजेंट वाला लगा दें, दिस बिकम लॉग ऑफ मॉड टेंजेंट, जो भी एंगल है उसका हाफ मीन्स x/2 प्लस थीटा/2 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c।
अब मुझे इस थीटा को हटाना पड़ेगा दोस्त, इस थीटा को रख नहीं सकता मैं। फाइनल आंसर में मुझे थीटा हटाना है। थीटा हटा के क्या लिखूँ, साइन इनवर्स लिखूँ, कॉस लिखूँ, क्या लिखूँ? ठीक है, तो ध्यान से देखो आप यहाँ से, अगर मैं यहाँ से टेंजेंट थीटा निकालूँ तो क्या मिलेगा? टेंजेंट थीटा हो जाएगी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मीन्स दैट इज ए बाई बी। तो थीटा क्या हो जाएगा? दैट इज टेंजेंट इनवर्स ए बाई बी। तो इस थीटा को हटा के क्या लिख दो? ए बाई बी। तो ये हटा दो एक बार, तो हाफ तो एज इट इज रहेगा और थीटा इसे लिखोगे टेंजेंट इनवर्स ए बाई बी एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, दैट्स इट। कुछ बच्चे बोलेंगे हमने साइन इनवर्स ए क्यों नहीं लिखा या कॉस इनवर्स ए क्यों नहीं लिखा? तो इन जनरल देखो मेरे पास ए और बी थे, तो मैंने इसी फॉर्म में आंसर लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी आप यहाँ से साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स दिस लिखो या कॉस इनवर्स ये लिखो, इससे बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिख सकते हो, इट्स ओके, वो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली योर आंसर इज दिस। सो ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट। ठीक है, अब आपकी जो बुक में आंसर गिवन है उसके हिसाब से उसने क्या किया है, सेक का फॉर्मूला लगाया, यानी उसने क्या माना। अब देखो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको करने का तरीका मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे? देखो अगर मुझे इसको कॉस लिखना होता, यानी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना होता, तो मैं क्या करता? मैं सिंपली, मुझे अज्यूम ही तो करना है ना, मैं इसको कॉस थीटा लेट कर लेता और इसको साइन थीटा कर लेता। तो उससे क्या चेंज होता? उससे ये चेंज होता जी, ये मेरा बनता कॉस एक्स कॉस थीटा एंड प्लस साइन एक्स साइन थीटा, और ये पूरा क्या बनता? ये बनता कॉस एक्स प्लस थीटा, और ये जब ऊपर जाता तो क्या बनता? सेक एक्स प्लस थीटा। और सेक का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस थीटा एंड प्लस टेंजेंट एक्स प्लस थीटा। अब इस थीटा को रिप्लेस कर दो, यू गेट योर आंसर। ठीक है, थीटा किससे करोगे? एज यूजुअल जैसे पहले किया था उसी से रिप्लेस कर दो। टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे क्या होगा अब ठीक है, तो अब देखो ये भी चेंज हो जाएगा ना, जब मैंने इसको कॉस बोला तो ये थीटा यहाँ चला जाएगा, थीटा का मतलब यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा? वो आएगा जी बी बाई ए के इक्वल, यानी टेंजेंट इनवर्स क्या होगा, यानी थीटा क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए। तो इस थीटा को इससे रिप्लेस कर देना, यू गेट योर आंसर। यानी आंसर मैच ही करवाना है तो ये वाला हो जाएगा, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। ठीक है, आंसर ये भी सही है जो हमने पहले निकाला, बाद में निकाला वो भी सही है, बट कुछ बच्चों को कन्फ्यूज होना था जी मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन में ऐसा होगा, बहुत बार होगा। ठीक है, आप दूसरा आंसर निकाल रहे हो, जब आपने दूसरा आंसर निकाला ना तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, मैंने दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को किया। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लो, ठीक है, एंड देन ट्राई करो कि जो मैंने आंसर चाहिए मुझे बुक में वो कैसे मिलेगा। तो इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन करने के एक से ज़्यादा मेथड सीख जाओगे, दैट्स इट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 16 का। ठीक है, देखो 16 का फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, 1 माइनस 1 बाई एक्स क्या इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स साथ में dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो जिसका थोड़ा भी डिफ्रेंशिएशन अच्छा होगा उसको समझ में आ गया होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन एग्जैक्टली यहाँ पड़ा है। तो अगर मैं x प्लस 1 बाई एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इसको मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो दिस बिकम योर 1 एंड दिस बिकम 1 बाई एक्स स्क्वायर साथ में dx इज इक्वल टू dt। चीज़ें क्लियर हुई भाई? x का तो 1 होगा, क्लियर है। 1 बाई एक्स का क्या होगा? x जब ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करने का पावर आगे x इज टू पावर -1 दिस बिकम माइनस का 2, ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा -1 बाई एक्स क्या, ये मैंने लिखा, दैट्स इट। ठीक है, तो बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको मिला के मेरा dt हो जाएगा। ठीक है, और ई रेज टू पावर क्या आ जाएगी? t, इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, दैट इज ई रेज टू पावर t प्लस ए कॉन्स्टेंट c। इस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यू गेट योर आंसर, इजी। सेकेंड पार्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग x होल डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स है, ये मुझे गिवन है। इसका भी दिख रहा है एग्जैक्टली, एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन नीचे है। कैसे? देखो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉग x को t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यानी क्या कि t सब्स्टिट्यूट। लॉग के केस में 1 डिवाइड में मेरा हमेशा डिफ्रेंशिएशन होता है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे मुझे न्यूमरेटर की तरफ जाना चाहिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए, या फिर लॉग की जो टर्म दिख रही है उसी को करो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस इसका क्या होगा? दैट इज 1 बाई एक्स, सबके साथ आएगा dx इज इक्वल टू dt।
बट हमें तो ये नहीं मिला तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, x इंटू एक्स प्लस वन, ये x इधर जाएगा माइनस ये इधर आएगा तो माइनस एक्स माइनस वन, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, से कैंसिल आउट, माइनस वन बचा उसको उधर ले जाओ, ये बचेगा डी एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस का डी टी। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो ध्यान से, ऊपर वाले टर्म को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, टी, तो मैंने ऊपर वाले टर्म को लिख दिया टी, इसको मैंने क्या बोला, इसको बोले माइनस डी टी, तो माइनस डी टी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, माइनस बाहर कांस्टेंट है, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर आंसर। सिंपल। ठीक है भाई, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड एंड फोर्थ लास्ट दो पार्ट बचे हैं बस, ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इज डी एक्स। ठीक है भाई, क्लियर। क्या किया जाए, पहली चीज़ तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस रूट को ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ, यस और नो, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई रूट एक्स होता है, अगर आपको याद हो तो मैं एक काम करता हूँ, रूट एक्स को मैं टी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। मैंने एक बार ट्रायल लिया कि पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, आप रूट 1 माइनस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी क्वेश्चन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए, जब मैंने इसको टी सब्स्टिट्यूट किया तो एक काम तो ये कर सकते हो आप कि एक्स इज इक्वल टू मैं इसको टी स्क्वायर कर लूँ, या फिर यहीं डिफ्रेंशिएट कर लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन होगा। कुछ में क्या होता है ना, इस रूट को उधर ले जाना पड़ता है, इन्हें स्क्वायर करना पड़ता है, और कुछ में क्या होता है, इस रूट को यहीं रखना पड़ता है। बट ये क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों तरीके से हो जाएगा, आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो भी हो जाएगा, और ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे दिल करे आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो दिस बिकम योर डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, तो जो वैल्यूज मैंने एज्यूम की है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। dx को मैं लिखूंगा 2t dt, मैंने लिख दिया ऊपर, तो होल डिवाइड बाय 2 मेरा एज इट इज़ रहेगा। रूट x को मैंने लिया है t, तो ये मेरा t आ जाएगा। अब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को क्या लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू है टी स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो, दैट इज रूट ऑफ दिस बिकम योर 1 माइनस टी स्क्वायर इसे, क्लियर, दैट्स इट। 2 से 2 कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यानी मेरे पास बचा dt होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये क्या होता है भाई, किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, ये होता है जी साइन इनवर्स टी का प्लस एक कांस्टेंट सी, इस टी की वैल्यू जो भी रखी थी सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर आंसर। ठीक है, एज यूजुअल अगर आप चाहते हो कि रूट 1 माइनस एक्स को मैं टी ले लूँ तो आप इससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टी सब्स्टिट्यूट जब आप ये करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पे ये वाली आएगी, ये बस इतना सा डिफरेंस रहेगा, बट इट्स ओके, बोथ आर सेम। 16 का लास्ट पार्ट देख लो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, यही है, यस। कैसे करोगे, देखो अब ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं है कि इनमें से कोई टर्म देखो जिसका डिफरेंशिएशन, अब अगर आप ढूंढोगे भी तो आपको मिलने वाला नहीं है, नहीं दिख रहा आपको कि कौन सी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूं ताकि उसका डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा हो, और x को अगर मैं t सिर्फ x को करूं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ध्यान से किया होगा तो ऐसे फंक्शन के लिए मैंने बताया था कि अगर मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन मिलती है रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, या फिर a प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स हो, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, x को a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, a cos 2 सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई करके जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें ला सकूं और मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज यूज़ कर सकूं। सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड here. So now we are using root x is equal to cos 2 theta because a is your 1. So x become cos square 2 theta. Now differentiating both side, you get here dx is equal to 2 cos 2 theta. पहले तो मैंने किसका कर दिया, पावर का, इंटू कॉस का करोगे तो माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा करोगे तो क्या आएगा 2 और साथ में आ जाएगा डी थीटा। चीज़ें क्लियर, सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 एंड माइनस, तो माइनस का 4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब जो वैल्यूज हैं सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ
रूट ऑफ दिस बिकम 1 माइनस रूट एक्स को क्या लिखूँ मैं कॉस 2 थीटा, और इसको मैं लिखूँगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इनटू में ये एज इट इज़ तो -4 कॉन्स्टेंट बाहर लिख दिया मैंने, यहाँ आ गया साइन 2 थीटा इनटू कॉस 2 थीटा डी थीटा। चीज़ें क्लियर है भाई? तो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर है तो बस ये आइडेंटिटी आती है मुझे डबल एंगल की, यानी हाफ एंगल की, सॉरी। सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिस बिकम योर 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय दिस बिकम योर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे का रूट मेरा एज इट इज़, और साइन 2 थीटा को इसको देख के मैंने थीटा में कन्वर्ट कर लिया कि 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा एंड कॉस 2 थीटा को एक बार मैं एज इट इज़ रखता हूँ डी थीटा। चीज़ें क्लियर यहाँ तक? 2 से 2 कैंसिल आउट, रूट से स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8, और इनके सब की कर दो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा -8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड इंटू कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब सिंपल ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया, इसको मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे। अब साइन स्क्वायर थीटा इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सिंपली मेरे दिमाग में आएगा जी इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय 2, और इनटू मेरे पास कॉस 2 थीटा पहले से है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 में बाहर ला सकता हूँ या 2 में डायरेक्टली से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, दिस ये बन गया माइनस का 4, इस कॉस 2 थीटा को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम योर कॉस 2 थीटा, और इसके साथ करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इससे पूरे का मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन साथ में लगा दो डी थीटा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ, इसका नहीं कर सकता अभी भी, तो इसके लिए फिर से मेरे पास फॉर्मूला है सेम जो अभी तक यूज़ करते आ रहे थे हम, तो -4 एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा, इसको मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। -4 इसके साथ भी जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस 4 थीटा होल डिवाइड बाय 2 डी थीटा। चीज़ें यहाँ तक क्लियर है? दैट्स इट। तो इससे कर दो 2 2 4, आइडेंटिटी लगाते हैं, तो ये -4 मेरा एज इट इज़ रहेगा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा, और थीटा के साथ एक्स्ट्रा क्या है 2, तो वो आ जाएगा नीचे पहली चीज़, प्लस 2 मेरा एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, दैट इज़ योर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू दिस बिकम कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा मतलब दिस बिकम साइन 4 थीटा होल डिवाइड बाय 4 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज सी। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? अब ये 2 2 जा हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यूज़ बची जिनकी वैल्यूज़ मुझे, अब फाइनल इंटीग्रेशन हो चुका है, जस्ट मुझे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, ये हटा देता हूँ आई थिंक। यहाँ तक क्लियर है? साइन 2 थीटा क्या होगा, -2 तो एज इट इज़ रहेगा। अब साइन 2 थीटा बताओ क्या होगा, कॉस 2 थीटा रूट एक्स है, साइन 2 थीटा क्या होगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये हम सब जानते हैं। तो साइन निकालना है तो इसका रूट कर दो। अब यहाँ पे 2 थीटा तो इट्स ओके, मैं इस एंगल को 2 थीटा भी कर सकता हूँ, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या है रूट एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स रूट, यानी साइन 2 थीटा आ गया मेरा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इससे चीज़ें क्लियर। प्लस 2 थीटा क्या होगा, अब देखो ये 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मैं ध्यान से क्या जी कॉस 2 थीटा, ये कॉस उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा, सो दिस बिकम योर कॉस इनवर्स रूट एक्स। चीज़ें क्लियर? एंड द लास्ट वन इज साइन 4 थीटा डिवाइड बाई 2, तो हाफ तो मेरा एज इट इज रहेगा। साइन 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, जिस साइन 2 थीटा का मेरे पास फॉर्मूला होता है, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जितना यहाँ एंगल हो उसका हाफ कर दो, तो यहाँ अगर मैं 4 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दैट्स इट। तो साइन 4 थीटा अगर निकालना हो तो साइन 2 थीटा मैंने अभी भी निकाला था, ये रहा, दिस इज 2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स, और कॉस 2 थीटा ये मैंने पहले एज्यूम किया हुआ, दैट इज रूट एक्स, तो बस इसकी जगह ये लिख दो। सो दिस बिकम योर 1/2 इंटू रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है भाई, चीज़ें क्लियर है? तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है,
होप शो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रही होगी। मैं मोस्टली क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, मैं बाई चांस एक आधा छोड़ता हूँ जो कि बिल्कुल ही सेम है, डिट्टो होता है, वही छोड़ता हूँ, बाकी सब करवा रहा हूँ। तो बेटर है जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा कर सको उतना बेटर है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। अभी के लिए थैंक यू।